पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हमने डिटेल में उसके डेरिवेशन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे जनरेट होने वाला ईएमएफ जो है उसका एक्सप्रेशन बनता है। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज एंड करंट रेशियो के बारे में। सो बेसिकली ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये होते क्या है और किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन बनता है ट्रांसफार्मर के लिए, वो हमें देखना है। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमें देखना है। यहाँ पे स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है ये कोर की डायग्राम है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो इस पे दो वाइंडिंग्स लगी हुई है। फर्स्ट इज अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड अनदर वन इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर बात करें, तो अगर हमें वोल्टेज एंड करंट रेशियो चाहिए तो एक हमें एलिमेंट्री ट्रांसफार्मर जो है कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये है कोर, इसमें से फ्लक्स फ्लो हो रहे हैं, इसमें से जा रहा है I1 करंट एंड देन यहाँ से हमें मिल रहा है आउटपुट करंट। इसमें इवन इंड्यूस हो रहा है, यानी कि वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 इंड्यूस हो रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को बोलते हैं N1, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को बोलते हैं N2। सप्लाई दिए जाने वाला जो वोल्टेज है दैट इज V1 एंड हमें आउटपुट में मिलने वाला जो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लेते हैं दैट इज टर्मिनल वोल्टेज V2, जो कि हमें मिलता है लोड के अक्रॉस। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है वोल्टेज रेशियोस ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ लोड। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो वोल्टेज रेशियोस है वो किस तरीके से होंगे? लेट N1 बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड लेट N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो N1 क्या हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स, एंड N2 क्या हो गया? सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स। सो आल्सो लेट द RMS इंड्यूस वोल्टेज इन द प्राइमरी वाइंडिंग बी इवन। तो ये क्या हो गया? RMS इंड्यूस वोल्टेज, यानी कि इंड्यूस वोल्टेज की RMS वैल्यू जो कि इंड्यूस होती है किसमें? प्राइमरी वाइंडिंग में। So and RMS secondary induced voltage will be E2। ये क्या हो गई? E2, ये किसमें जनरेट होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होती है। सो अगर हम रेफर करें EMF इक्वेशन को, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इवन 4.44 5 F N1 volts. This is for the primary winding section, and E2 4.445 MF, that is frequency, N2 में secondary winding के टर्न्स, and ये हो गया इसमें इसका वोल्टेज में। तो ये हो गए प्राइमरी के लिए, ये हो गए सेकेंडरी के लिए। तो अगर इन दोनों का अगर रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है हमें, तो किस तरीके से आएगा? इवन बाय E2 N1 will be equals to N1 by N2, या फिर इसको लिख सकते हैं उल्टा करके E2 by E1 and N2 by N1। तो जो रेशियोज होते हैं EMF इंड्यूस होता है इन दी टू वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पे बताया गया है। दीज आर दी रेशियोज ऑफ द इंड्यूस इन दी टू वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो अब इसके बाद हमें देखना है वोल्टेज रेशियोज फॉर द ट्रांसफार्मर विदाउट लोड। ओके, तो हमने क्या कर दिया? लोड को जो है रिमूव कर दिया। सो ये हमें अज्यूम करना है। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा फिर? I2 जो होगा, I2 की वैल्यू क्या होगी? 0। I2 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि लोड ही नहीं है तो लोड के अक्रॉस कोई करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा। लोड है ही नहीं तो वहां से करंट कैसे जाएगा? सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। तो I2 की वैल्यू क्या होगी? ओपन। तो इस तरीके से जो वोल्टेज है V2 टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा? E2 के बराबर, सॉरी इवन E2 के बराबर हो जाएगा, बराबर है। ओके, सो अगर हम लोड को अज्यूम करें सेकेंडरी वाइंडिंग के, कैसा अज्यूम करें? डिस्कनेक्टेड अज्यूम करें, तो जो I2 की वैल्यू है विल बी इक्वल्स टू 0।
तो इस तरीके से क्या होगा, अगर I2 0 हो जाएगा तो जो V2 की वैल्यू है, ये वाली V2 की वैल्यू और ये E2 की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि सेम हो जाएगी। तो अगर I1 ऑन लोड जो है, ऑन लोड की अगर बात करें तो I1 की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर V1 की वैल्यू E1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऑन लोड में क्या है, I1 हो या ना हो बराबर ही एक ही चीज हो रही है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉल है, तो हम उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो V2 की वैल्यू E2 के बराबर यहाँ पे हो गई, और I1 जो है ऑन लोड में कम होने की वजह से हमने उसको निग्लेक्ट ही कर दिया, तो V1 की वैल्यू E1 के बराबर हो गई। तो अगर सब्स्टिट्यूट करें इन दोनों इक्वेशंस में, सॉरी इन इक्वेशंस को इसमें, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, V1 by V2 is equals to N1 by N2 और V2 by V1 is equals to N2 by N1। ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज। अगर हमने इस इक्वेशन को जो है, ये वाली इक्वेशन को अगर उल्टा कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा वोल्टेज रेशो जो है ट्रांसफार्मर का विदाउट लोड। वो क्या था, विथ लोड था, ये हमने देखा विदाउट लोड। तो इसी रीजन से जो है, इसी रीजन से V1 एंड V2 जो है हमारे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वाइंडिंग्स, यानी कि V1 जो है N1 के साथ प्रोपोर्शनल होगा और V2 जो है N2 के साथ प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपको इजी जाए, इसीलिए V2 जो है N2 के साथ एंड V1 जो है N1 के साथ प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टर्न्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो अगर वोल्टेज रेशो की बात करें तो वोल्टेज रेशो क्या होता है, V1 by V2 मीन्स वोल्टेज रेशो। सिंपली याद रखना V1 by V2। इसकी डेफिनेशन अगर पढ़े तो रेशो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V1 एंड V2 इज कॉल्ड एज द वोल्टेज रेशो। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल, और ये है इसका फॉर्मूला। ओके, उसके बाद हमें देखना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है वो, इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे होगा, सेकेंडरी वोल्टेज टू दी, सॉरी रेशो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू दी प्राइमरी वोल्टेज। सिंपली इसको याद रखना, रेशो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है, ये जो हमारा वोल्टेज रेशो है इसका बिल्कुल उल्टा, ये V1 by V2 है और ये क्या है, V2 by V1 है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्योंकि V2 by V1 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, E2 by E1 एंड N2 by N1। ये हो गए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशोज। तो अब ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अगर टर्न्स रेशो की बात करें तो टर्न्स रेशो का फॉर्मूला आता है N1 by N2। टर्न्स रेशो और वोल्टेज रेशो बहुत ही इजीली याद रहेंगे, क्योंकि ये सिंपल V1 by V2 ही है और N1 by N2। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है वोल्टेज रेशो और टर्न्स रेशो के बिल्कुल उल्टा, क्या होगा, V2 by V1, E2 by E1 एंड N2 by N1। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमने आज कौन से टॉपिक्स कवर किए, वोल्टेज एंड करंट रेशियोज, ओके, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज। सबसे पहले हमने देखा वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ लोड, क्या देखा, विथ लोड। देन द नेक्स्ट वन इज विदाउट लोड, वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट लोड, सॉरी वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर विदाउट लोड, ओके। देन उसके बाद हमने क्या देखा, वोल्टेज रेशो की डेफिनेशन देखी, वोल्टेज रेशो, देन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K, एंड देन टर्न्स रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर, टर्न्स रेशो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर रेशोज के जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। तो इसके बाद जो है हमें देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेटिंग, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।